हे गाइस, टुडे वी रिवाइज अनुमान प्रमाण। तो पार्ट सेकंड में हमने हेतुवाभास के टू टाइप्स कर लिए थे। देन थर्ड नंबर पे आता है सत प्रतिपक्ष, मतलब जो हेतु के साध्य का अभाव है उसको हम अन्य हेतु के द्वारा सिद्ध कर दें। जैसे कि शब्द नित्य है क्योंकि सुने जाने के कारण, और शब्द अनित्य है क्योंकि उसमें घट के रूपी कार्य पाया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है असिद्ध, मतलब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग किया जाए जो स्वयं ही असिद्ध हो। ये तीन टाइप का होता है, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्तत्व सिद्ध। तो फर्स्ट है आश्रय सिद्ध, मतलब जिसमें पक्ष ही असिद्ध हो, जैसे कि आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि वो कमल है, जैसे कि तालाब का कमल होता है। और देन आता है सेकंड स्वरूपा सिद्ध, मतलब जो पक्ष में नहीं पाया जाए, जैसे कि जो शब्द है वो गुण है क्योंकि वो आंखों से देखा जाता है, बट यहाँ पे जो शब्द है वो पक्ष है, तो शब्द चक्षु इंद्रिय का विषय न होकर के श्रवण इंद्रिय का विषय, मतलब शब्द तो सुनाई देता है। देन थर्ड आता है व्यापत्वा सिद्ध, यहाँ पर एक उपाधि से जो युक्त हेतु होता है वो व्यापत्वा सिद्ध होता है। मतलब कि जैसे कि पर्वत पर जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो उपाधि से युक्त हम इसका उदाहरण लेंगे आर्द्र ईंधन, मतलब जो गीली लकड़ी होती है, तो पर्वत पर जहां जहां गीली लकड़ी होगी वहां वहां धुआं होगा। लास्ट आता है बाधित। बाधित मतलब कि जो हेतु के साध्य का अभाव है उसको हम प्रत्यक्ष आदि जो अन्य प्रमाण है उसके द्वारा सिद्ध करेंगे। जैसे कि जो उदाहरण में कि गिलोय मधुर है क्योंकि ये द्रव्य है, जैसे कि शीर, तो शीर का तो हमें पता है कि वो मधुर होता है, परंतु हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ये बता देंगे कि गिलोय तिक्त रस का होता है। देन अब आता है अनुमान की उपयोगिता। जो तो दोषों के कर्म है उनका जो ज्ञान है वो अनुमान से होगा। व्यायाम शक्ति, जरण शक्ति, इनका जो ज्ञान है वो भी अनुमान से होगा। और मतलब कि किसी भी डिजीज के सिम्टम्स को देख के उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे ये भी अनुमान से ही पता चलेगा। और जो मूत्र विसर्जन के बाद में उसमें अगर चींटियां लग रही है तो वो डायबिटीज का अनुमान हम कर सकते हैं उससे। और व्यायाम शक्ति को देख के उसके बल का अनुमान, और उसकी पाचन शक्ति को देख के उसमें उसकी अग्नि का अनुमान, और पाक में जो अवस्था पाक है उसका ज्ञान भी हम अनुमान से करते हैं। और अरिष्ट जो मृत्यु सूचक लक्षण है उनको देख कर कि ये व्याधि है वो असाध्य है, इसका भी ये भी अनुमान से किया जाता है। और पथ्य अपथ्य के निर्धारण में जो युक्ति के साथ अनुमान का भी प्रयोग किया जाता है।